नमस्कार, मैं हूँ एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट डॉक्टर रुचि भारद्वाज, जो कि इस चैनल पे महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई सारी जानकारियों को साझा करती हूँ, उनके घरेलू उपाय और उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेकर बात करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं में ऐसी कुछ चीज़ें जो हर महिला अवॉइड करती है, बट वो उनकी सेक्सुअल हेल्थ, उनकी फर्टिलिटी हेल्थ और उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर बहुत ज़रूरी है। उनमें से सबसे ज़रूरी एक चीज़ है, नंबर 1, पीरियड्स पेन को अवॉइड करना। कितनी फीमेल्स हमारे पास आती हैं और जब वो आती हैं तो हमें पता चलता है उनको पीरियड्स में पेन 5 साल से था, 7 साल से था, या बचपन से जब से उनको मेनार्की हुई, उन्हें हर बार पीरियड्स में असहनीय पेन होता था। एंड जब हम उन्हें रूल आउट करवाते हैं, कुछ टेस्ट, कुछ MRI, पेल्विक स्कैनिंग्स करवाते हैं, तो पता चलता है उनको एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड है, एशरमैन सिंड्रोम है, जिसकी वजह से महिला की वो बीमारी गंभीर रूप तब तक धारण कर चुकी होती है। और डेफिनेटली उसकी वजह से उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब है, हार्मोन हेल्थ खराब है और सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। दूसरा, वेजाइनल टाइटनिंग ट्रीटमेंट। ये आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जो कि हर महिला को लगता है कि हमें अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए वेजाइनल टाइटनिंग ट्रीटमेंट लेने चाहिए, या आपको सर्वाइकल इरोजन जैसे इश्यूज नहीं है तो वे वेजाइनल ट्रीटमेंट लेने से पहले आप सोचिए, क्योंकि वेजाइना एक ऐसा ऑर्गन है जो कि जैसे आपकी लाइफस्टाइल या एक्टिविटीज़ होगी या खाना पीना होगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें रिएक्शंस होंगे। जैसे कि वेजाइनल टाइटनेस के लिए आयुर्वेद में बताए गए योगा आसन बहुत अच्छे हैं, जिसमें कि आपका सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं और क्रंचेस करना भी बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ आयुर्वेद के आसन में कुछ बंद बताए गए हैं, तो वो भी आप ढंग से करेंगे, तरीके से करेंगे, तो आपका वेजाइनल टाइटनेस का इशू जो है वो दूर होगा। एंड द सेकेंड थिंग, आप कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी मशीन अगर यूज़ करवा रहे हैं तो डेफिनेटली मसल्स के ऊपर उसका असर पड़ेगा, मसल वीकनेस और बढ़ेगी, ना कि टाइट होगा। तो अगर वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी आपको लगेगा, बट उसके बाद जो आपकी मसल लूज होगी, या जैसे कि आप एक बेबी स्किन पे टाइम से पहले जब आप फेशियल या अदर एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली वो टाइम से पहले डल दिखती है। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही है, अगर आप एक्सरसाइजेज और नेचुरल तरीके से उसे ठीक रखेंगे, और आयुर्वेद में कुछ ऐसे टेम्पन्स आते हैं, कुछ ऐसी ऑयल की प्रिपरेशंस आती हैं जिनको हम टेम्पन बना के पेशेंट को देते हैं, और जिससे कि वहाँ की मसल्स जो हैं वो उसमें सोरनेस नहीं होती है और वो टाइट बनी रहती है। तो ऐसे आप ट्रीटमेंट्स लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। सो वेजाइनल टाइटनिंग के ट्रीटमेंट्स और कमर्शियल एड्स की तरफ मत जाइए, ये भी आपकी सेक्सुअल हेल्थ को डिस्टर्ब फ्यूचर में कर सकते हैं। नंबर 3, ग्रूमिंग फीवर। यस, जब भी मैं देखती हूँ कोई महिला या बच्ची जब हमारे पास आती है तो वो अपनी ग्रूमिंग के टैक्टिक्स को सब छुपाती है कि मैं रेजर कर रही हूँ, कैसे क्लीन करती हूँ, मैम क्या जज करेगी। तो ये फियर ऑफ जो जजमेंट होता है ना, ये उनको बहुत पीछे ले जाता है। देखिए, डॉक्टर आपका अपना है, आप काउंसलिंग के लिए आए हैं, तो आपका पास जो है वो डेफिनेटली हमें हेल्प करेगा आपकी पर्सनल या आपकी प्रेजेंट कंप्लेंट को एक्चुअल में समझने में, और वो कैसे एसोसिएट हुई है, कैसे वो आई है उसको। सो आप हमें ढंग से बताएंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और कभी भी आपने अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट या गायनिक से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो आपका ग्रूमिंग है वो आपका पर्सनल एस्पेक्ट्स है, उससे आपके गायनिक को कुछ लेना देना नहीं है। तो आप खुल के अगर उसे बताएंगे, डिस्कस करेंगे, फियर ऑफ जजमेंट नहीं अपने अंदर रखेंगे, तो डेफिनेटली आप एक रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे और जिस प्रॉब्लम की वजह से आए हैं उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। नंबर 4 का वेजाइनल क्लींजिंग और वाइटनिंग ट्रीटमेंट। आजकल मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं, खुशबू होती हैं, जो कि समझते हैं कि वेजाइना इसी से साफ होगी। देखिए, वेजाइना एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सेल्फ क्लींजिंग अपने आप होती है, उसमें अपने आप एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इसकी टाइम टू टाइम पे सेल्फ क्लींजिंग करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, आप टाइम टू टाइम स्टिज बात ले सकते हैं। एक आयुर्वेदा डॉक्टर से मिलकर उस स्टिज बात में आपको कौन सा पानी डालना है या कोई काढ़ा पर्टिकुलर डालना है वो पूछ सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में मेलानिन बन रहा है तो मेलानिन का असर वहाँ आएगा, या फिर आप ग्रूमिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसका असर भी वहाँ दिखेगा। नंबर 5 आपका
जो कि ज़्यादातर लोग छुपाते हैं। फीमेल्स इस चीज़ में बहुत शाई फील करती हैं। लो लिबिडो का कंडीशन, लो लिबिडो अगर आपको है, यानी कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में मैरिज होने के बाद, पार्टनर होने के बाद भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को ज़्यादा रिलीज करता है। और वो स्ट्रेस हार्मोन या वो रेजिंग ऑफ द कॉर्टिसोल हार्मोन्स आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब करते हैं, उसके साथ साथ आपके अंदर चिड़चिड़ापन लाते हैं और डेफिनेटली आपकी वेजाइनल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। सो लो लिबिडो जिसको आप नॉर्मल समझते हैं, आप सोचते हैं आपको वर्क का स्ट्रेस है, आप समझते हैं एज हो गई है, या आप समझते हैं कि ठीक है मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो भी डेफिनेटली एक कंडीशन है जिसको आपको टाइमली ट्रीट करना चाहिए, जिससे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपका वेजाइनल पीएच लेवल और लुब्रिकेशंस अच्छे बने रहेंगे। उसके साथ साथ आपकी स्किन पे भी ग्लो आएगा और आपका एजिंग जो है वो डिले होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हर फीमेल को पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड अगर किसी भी डिटेल के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें DM कर सकते हैं। हमारा नंबर और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नंबर नीचे दिया गया है। धन्यवाद।